भाइयों और उनकी बहनों, ये अपना आज हमारा चैप्टर है। आज हमारा क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास है जनसंचार और रचनात्मक लेखन का। ये हमें पता है कि ये सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम है और ये कॉमन प्रोग्राम ग्रुप का होता है। ये एईसी का होता है हमारा। और हमारा ये मैक्सिमम रहता है मार्क्स का, 60 मार्क्स का रहता है और इसके 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन होती है। इसमें हमारे पास इसका क्वेश्चन अवेलेबल है, ये पिछले साल का है हमारा और इसकी थोड़ी क्वालिटी भी इस बार डाउन है, तो थोड़ा ध्यान देना। इसके हम निर्देश पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है। ये आपको कहा है कि इन प्रश्न पत्रों के मिलते ही ऊपर दिए वो मतलब अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है हमें। फिर सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। फिर पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है, रचनात्मक लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। कि मतलब आपका रचनात्मक लेखन का अर्थ होता क्या है, क्रिएटिव राइटिंग का आपका अर्थ होता क्या है, उसका हमें वो स्पष्ट करना है, क्लियर करना है हमें। और इसका महत्व बताना है, इसकी इम्पोर्टेंस हमें क्लियरली हमें इस पर वो मेंशन करनी है कि रचनात्मक क्रिएटिव राइटिंग का आपका क्या वो होता है, कि आपकी उसका मीनिंग क्या होता है और उसका आपका महत्व रोल जो है आपका वो क्लियरली हमें मेंशन करना है इस क्वेश्चन में। ध्यान रखना, इस ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें जो है इसे इसे हमारा 2-2.5 पेज तक ही रखना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 15 ही नंबर का है तो आपको 2.5 पेज तक में नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसकी जो वर्ड्स लिखोगे वो थोड़े हिंदी के रिलेटेड ही लिखना है, कहीं और किसी लैंग्वेज में घुसने की कोशिश मत करना। अगला पढ़ते हैं इसका और का क्वेश्चन जो है हमारा, रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसमें कल्पना के महत्व पर प्रकाश डालना है हमें। कि मतलब ये कह रहा है कि जो रचनात्मक लेखन के जो अलग अलग रूप होते हैं का संक्षिप्त होता है, जो मतलब उसका कॉम्बो जो होता है उसका परिचय देना है हमें, कि मतलब उसका इंट्रो देना है। इसमें कल्पना का महत्व बताना है कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है उसका क्या महत्व होता है। हमें पता है क्रिएटिव राइटिंग में इमेजिनेशन का कितना वो होता है, कितना ज़रूरी पार्ट होता है, तो वो उस चीज़ को हम प्रॉपरली इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें जो है हम पूरा इमेजिनेशन पार्ट डालें, कि हम जैसे इसमें बना के लिख सकते हैं कि हमारा इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के हम रचनात्मक लेखन लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रचना जो है बिना कल्पना के हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हम ऐसी ऐसी 2-4 बात इसमें लिखेंगे और हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चला जाएगा। इसका और पार्ट भी हमारा काफ़ी आसान है। अब अगला देखते हैं, जनसंचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं। जनसंचार मतलब आपके जो वो होते हैं मीडिया वगैरह का जो वो होता है, कि जनसंचार में होता है कि जो आपके जो मीडिया होता है ना, मास मीडिया वगैरह, उसमें आप क्या समझते हो। तो मास मीडिया वगैरह को एक्सप्लेन करना है आपको, कि जो आपकी जनता वगैरह होती है उनमें संचार करने के माध्यम कौन कौन से हैं, रेडियो वगैरह के बारे में, और उसके बारे में आप क्या क्या समझते हो कि जो मासली आपका जो है लोगों के बीच में आपकी जो है इन्फो को वो कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, वो चीज़ हम इसमें लिखेंगे। और ध्यान रखना ये अपना इस साफ साफ शब्दों में लिखना, क्योंकि ये हिंदी वाले पूरा ध्यान रखते हैं कि आपने कैसे वर्ड्स यूज़ करे हैं और कहाँ पे क्या लिख के गए हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए ही लिखना है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। कि हमें पता है कि जनसंचार के जो हमारे जो मास मीडिया के होते हैं उसमें हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का क्या वो है, कि हमने देखा है कि खबरें वगैरह भी जो है हिंदी में चलती है, और जो हमारे बाकी अखबार वगैरह है वो भी हमारे हिंदी वगैरह में आते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा हमारे, कि ये इसने हमारा जो है लोकप्रिय, कि मतलब हमारा फेमस बना दिया है, कि वर्ल्ड वो बन गया है, फेवरेट बन गया है हमारा, जो मतलब पूरे इंडिया का फेवरेट टाइप सा बन गया है। तो हिंदी का हमें फिर वो इम्पोर्टेंस बता देना है कि इन सब ने क्या क्या वो किया है, इसमें पार्ट करा है जो आपका, इसके कारण ये आपका जनसंचार ने आपकी हिंदी भाषा को इतना लोकप्रिय बना दिया। इसकी भूमिका आप बताएंगे इसमें। अब इसका अथवा का पार्ट देखते हैं, कि जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन का महत्व बताइए। कि जो हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें जो होता है उसमें रचनात्मक लेखन ही होता है, क्योंकि रचनात्मक लेखन क्या होता है, ये जितनों में हम अपनी रचना खुद करते हैं, जैसे हमारे आर्टिकल्स हो गए, निबंध वगैरह हो गए, पत्र वगैरह, वो सब क्या है, रचनात्मक लेखन का ही पार्ट है। उसमें जो है हमारे जनसंचार में जैसे हमारा न्यूज़पेपर हो गया, जो ये हमारे वो होते हैं न्यूज़ चैनल टीवी वगैरह में जो आते हैं,
ये हमारे क्या करते हैं, ये आपकी रचनात्मक लेखनी यूज़ करके बताते हैं ना आपको चीज़ें। तो वो सब बातें आप इसको प्रॉपरली बताओगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अपनी डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर्स भी हमें रोज़ मिलते हैं, और हमारा जो है टीवी में भी न्यूज़ वगैरह चलती ही रहती है वो, ठीक है। तो हम इसका प्रॉपर एग्जांपल लेके इन 2-4 चीज़ों का, रेडियो वगैरह का लेना। रेडियो का तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि रचनात्मक लेखन की बात है, तो इसलिए न्यूज़पेपर का ही मेनली जो रखना, मेनली पार्ट न्यूज़पेपर का रखना। और फिर जो हम लेते हैं ना कि ऊपर ऊपर से 2-4 के एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आप मीडिया, बाकी मीडियाज़ को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा अब सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। अपने प्रिय यात्रा वृतांत लिखिए, कि मतलब हमारी जो सबसे फेवरेट जो हमारी जर्नी थी, उसके ऊपर हमें लिखनी है चीज़ें, कि हमारी जर्नी कैसे थी, कि हमने क्या क्या किया, क्या खाया पिया वगैरह एक्सेट्रा, ऑल सारी थिंग्स जो है हमारी इस क्वेश्चन में आ जाएगी, कि आपकी फेवरेट जर्नी के ऊपर आप अपना लिख सकते हो। फिर उसके बाद है इसका और का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए किसी फिल्म निर्देशक का साक्षात साक्षात्कार, मे बी ऐसा कुछ है, साक्षात्कार, ओके साक्षात्कार है ये। साक्षात्कार लिखिए, कि मतलब हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए आपका किसी फिल्म निर्देशक का साक्षात्कार लिखिए, कि मतलब हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसके लिए हमें किसी फिल्म निर्देशक का साक्षात्कार लिखना है इसमें, कि मतलब उसके बीच में जो वो जो आपस में बातचीत वगैरह हुई हो, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस पे जो आजकल वो इंटरव्यू वगैरह आते हैं ना, हमारे जैसे पुराने ज़माने में नहीं हो पाते थे, तो अब जो है इसके बेस पे क्या क्या फ़र्क पड़ा, क्या क्या चीज़ें आई, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी आपको। ध्यान रखना इसमें क्लियर ही लिखना सारे क्वेश्चंस में। ये मत करना कि क्वेश्चन आपसे उसका पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पूछा है, और आप उसे वो न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में बता रहे हो। तो कोशिश करना कि आप जो है अगर उसने जिस चीज़ का पूछा है उसी पे ही लिखो। बीच बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो बीच में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो पूरा ही पढ़ने बैठेगा आपका। इतना होना चाहिए बस, ये ना हो कि आपका बिल्कुल ही छोटा सा है, उसमें फिर छोटे में तो फिर वो पूरे पे ही ध्यान जाएगा उसका। तो ध्यान रखना अपना, अगर मीडियम सी लेंथ का है और बीच में अगर आपने कुछ भी अलग सा लिख रखा है हिंदी के रिलेटेड, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई चेक नहीं, इतना ज़्यादा नंबर वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा, और आप ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। अब अगला हमारे चौथे की बात करते हैं, कि चौथा भाई हमारा है प्रिंट मीडिया के लिए एक आकर्षक विज्ञापन। विज्ञापन हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, उस समय तो सारी चीज़ें आती हैं हमें, हमने शुरुआत से वही बनाते हैं, हमारे पास होने का मेन कारण हमें मिल गया है। विज्ञापन जो है हमारा, ये भी 15 ही नंबर का, क्योंकि ऊपर वाले भी सारे 15 के हैं, तो ठीक है। और बड़ा अच्छा सा एक विज्ञापन बनाएंगे प्रिंट मीडिया का, जो हमारे पैम्पलेट, जो हमारे वो होते हैं पोस्टर्स वगैरह, उन सब पे के रिलेटेड आप कुछ भी बना देना। जैसे आपका मान लो कि जैसे हमने इतने सारे स्कूल में बनाए वैसे तो जनरली, कि जैसे आपका कोई स्कूल खुला है, ट्यूशन खुला है, या आपका किसी भी चीज़ का ले लो अब एग्ज़ाम्पल। अब जैसे वो होता है हमारा कफ़न वगैरह का भी लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आप इसमें डाल सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब और जो है अथवा का जो और का क्वेश्चन है, रेडियो धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखिए, कि मतलब जो रेडियो पे जो आपकी धारावाहिक होती है के लिए एक रोचक, की मतलब जैसे हमारे ये होते हैं ना कि रेडियो जॉकी टाइप बंदे जो होते हैं, ये जो आपके आरजे वगैरह होते हैं, ये सब बंदों के लिए के बीच का संवाद लिखना है, कि मतलब आपस में जब ये मिलाते हैं ना, फ़ोन वगैरह मिला के लोगों को कहते हैं कि जी आपका ये बनाया है हमने, आपका बेवकूफ़ वगैरह बनाया है, या आपके साथ मजाक किया है, वो सारी बातें एक मज़ेदार सा बना के आपको संवाद लिखना है। संवाद हमें पता है कि क्या होता है, डायलॉग राइटिंग जो होती है आपस में, जो हम दो दो बंदों की बातचीत जो है उसे लिखते हैं, वो संवाद होता है। अपना ध्यान रखना है, ये सारे ये संवाद वगैरह के जो विज्ञापन वगैरह जैसे वर्ड है, इनको अच्छी तरह से याद रखना है कि इनका मतलब वास्तव में होता क्या है। अगर आपने शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, तो ध्यान रखना है कि ये जो अजीब अजीब से जो वर्ड लग रहे हों, इनका मेन मतलब सिंपल ही होता है, तो सिंपल ही इसके आंसर्स हमें पता है। पता है बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो है इंग्लिश में तो उन सबका मतलब पता होता है, पर हिंदी के जो है ये ऐसे ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा और इसके रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, तो इसी के कारण उनके आधे से ज़्यादा नंबर साफ़ हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें, और अपना पूरा ख्याल रखते हुए अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह का, जितने भी हमारी दिक्कतें वगैरह आई है, उनका हम बिल्कुल ध्यान से काम करें उसके लिए। आगे बस हमारे यही 4 क्वेश्चंस थे।
बाकी कोई और दिक्कत वगैरह आए तो पूछ लेना। ऐसे तो कोई मैं मार्क्स वगैरह पे नहीं बैठा। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, कमेंट करते रहियो। ठीक है, चलो, बाय।